बट बाबर की आपने बात की, यस बाबर, हम वी टेक प्राइड इन बाबर, बट देयर आर फ्यू इश्यूज। देखें, ऐसा नहीं है कि आप 100% सही होता है हर कोई, और वो इश्यूज बताने की वजह यही होती है कि वी वांट हिम टू बी 100% फिर भी नहीं, मगर हमें जब किसी का आपकी कोई औलाद होती है ना, अगर वो B+ लाती है तो माँ बाप पुश करते हैं कि बेटा A तक तो जाओ, क्योंकि पोटेंशियल आपको पता होता है, और आपको जिसका पोटेंशियल पता होता है आप उसी से डिमांड करते हैं। टॉकिंग अबाउट बाबर बीइंग द कैप्टन, Babar the batter and Babar the captain, we need to bifurcate these both. As player वो क्या कर रहे हैं, कितना चिप इन कर रहे हैं, yes he is number 1 right now, but bilaterals में कितना important है बाबर, जब नंबर्स में बैटर की तरह नहीं है, सो फिर कैप्टनसी में कवर अप करना कितना इंपॉर्टेंट है बाबर के लिए। और कैप्टनसी के लैप्सेस नेपाल की मैच के अलावा बाबर किसी मैच में अच्छी कैप्टनसी करते हुए नहीं देखे। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। इस पे हम कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं जी बाबर बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हमें नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल देखें, कप्तान को जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना होता है अपने डिसीजंस में भी, और एक ग्राउंड में उसको देख के बाकी प्लेयर्स जो है ना वो भी मोटिवेट होते हैं और कह लें कि वो फुल जान मारते हैं। अगर आप रोहित की बात करें जो इंडियन टीम के कैप्टन है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनके डिसीजन मेकिंग जो उनकी थी, वो जिस तरह बॉलर्स को बैक कर रहे थे। अगर आपने कल बाबर को देखा हो तो एक बाउंड्री आई तो बाबर ने अपना हाथ जो है बिल्कुल सर पे रख लिया, तो उस वक्त की वो सिचुएशन थी, वहां पे वो सूट नहीं करता कप्तान को वो चीज। कप्तान को ऑल द टाइम जो है वो गेम में रहना और प्लेयर्स को उठा के रखना है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं कि बाबर को जो है वो सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि बाबर को कप्तानी से हटा दें। मुझे लगता है कि लेकिन इस पे थोड़ी सी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे सर पे कह लें वर्ल्ड कप आ गया है, और बाबर जो है बैटिंग बहुत अच्छी करते चले आ रहे हैं, बैटिंग हमेशा से वो अच्छी करते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको अपने कप्तानी की उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा। और बिल्कुल जो बात हम करें कि ऑनेस्ट होना होगा अपने प्लेयर्स के साथ। अगर कोई प्लेयर सीनियर भी और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको एक पॉजिटिव वे में आप उसको बिठा भी सकते हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि यार अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, या अच्छा नहीं कर रहे इस पे थोड़ा काम करो, तो नेक्स्ट मैच में आपको देख। तो मुझे लगता है थोड़ा प्लेयर्स के साथ ऑनेस्ट। अच्छा मुशी भाई, इरम ने कहा बाबर बैटिंग बहुत अच्छी करते हुए आ रहे हैं, यस नंबर 1 ऐसी तो नहीं बने, बैटिंग बहुत अच्छी करते हुए आ रहे हैं, बट पॉइंट ये है हमें थोड़ा सा यहाँ बबल बर्स्ट इस बात का भी करना पड़ेगा। बाबर बायलैटरल्स में अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बड़े इवेंट्स की बात करते हैं, हम उन प्रेशर मैचेस की बात करते हैं जहां एक मस्ट विन मैच था हमारे लिए और वहां बाबर क्रम्बल कर गए। हाउ इंपॉर्टेंट बाबर आजम इज फॉर पाकिस्तान वी ऑल नो, फॉर द बैटिंग लाइनअप, एंड ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। हम कुछ जरा पास्ट इवेंट्स को निकालते हैं और थोड़ा सा उस पास्ट इवेंट्स में बाबर की परफॉर्मेंस, पूरी स्पॉटलाइट बाबर पर डाल के देखते हैं कि वेयर इज ही गोइंग रॉन्ग, इज इट द प्रेशर दैट ही कैन नॉट हैंडल। तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी टीम में, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज माइंड बिकॉज वी नीड हिम डेस्परेटली, वी नीड हिम टू डू वेल इन द प्रेशर सिचुएशन। ये अगर आप स्क्रीन पे दिखा देंगे बाबर की सबसे पहले परफॉर्मेंस एशिया कप 2022 में, हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही बाबर की। पहला मैच हमने इंडिया के खिलाफ खेला, 10 रन बनाए बाबर ने, फिर 9 रन बनाए हांगकांग के खिलाफ, 14 रन बनाए इंडिया के खिलाफ, फिर से 0 पे आउट हुए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 30 बनाए श्रीलंका के अगेंस्ट, एंड 5 रन फिर से श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए जो हम फाइनल हारे थे। मतलब अगर मैं एशिया कप 2022 की बात करूं तो 6 मैचेस में, हम अगर ये स्क्रीन पे दिखा सकेंगे तो जरा लोगों को और ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा इसके हवाले से। एशिया कप के 6 मैचेस में बाबर ने टोटल 68 रन जोड़े। ये हमारे प्राइम सुप्रीम बैटर हैं जिनके ऊपर हमारी लाइनअप वो करती है, डिपेंड करती है। एंड दिस वाज द T20 फॉर्मेट व्हिच मींस आवर ओपनर हु सेट्स द ट्रेंड एंड मोमेंटम ऑफ द टीम। मूविंग ऑन फर्दर, T20 वर्ल्ड कप 2022, 0 वर्सेस इंडिया, 4 वर्सेस जिम्बाब्वे, 4 वर्सेस नीदरलैंड, 6 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 वर्सेस बांग्लादेश, 53 आया बहुत देर बाद वर्सेस न्यूजीलैंड, एंड देन 32 वर्सेस इंग्लैंड इन द फाइनल। टोटल अगर मैं बताऊं तो 7 मैचेस खेले जिसमें 124 रन बनाए T20 वर्ल्ड कप 2022। नाउ कम्स एशिया कप, अ ग्रेट ग्रैंड 150 बट वर्सेस नेपाल, दैट वाज नॉट अ प्रेशर मैच। 17 वर्सेस बांग्लादेश, 10 वर्सेस इंडिया एंड 29 वर्सेस श्रीलंका। ये अब तक की बाबर की परफॉर्मेंस है इन दी इवेंट्स, इग्नोरिंग दी बायलैटरल। Is there a lot of pressure on Babar Azam? The pressure of captaincy, the pressure of his performance, the pressure of the stature that he has set, and every time when he comes to the crease, he knows that people are expecting a lot from me. ये क्या, ये उसकी रिफ्लेक्शन है?
व्हाट आर नंबर्स एक्चुअली यार, मुझे अजीब सा लग रहा है ये सुन के। मैं कभी हमने नोट ही नहीं किया, क्योंकि हम उसको इतना मज़ा करते हैं उसकी बैटिंग का, उसको इतना एंजॉय करते हैं एज एक्स क्रिकेटर्स, और जब भी उसके साथ खेलते हैं या उसके खिलाफ कोई कभी कंपटीशन में होता है तो सम टाइम यू जस्ट एंजॉय हिज बैटिंग। बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू द नंबर एंड स्टैट्स यू आर शोइंग टू अस, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। यू नो सम टाइम मैं वो एबी वाली बात करूंगा, एबी डिविलियर्स की। वो जब भी साउथ अफ्रीका से खेला है और जब खेलने के बाद जब देखा है सेकंड इनिंग्स में जब भी वो चेज कर रहे होते थे तो एबी डिविलियर्स की एग्जैक्टली ऐसी परफॉर्मेंस थी। It does not mean that he is not a great player. He was not a great player. Yeah. He was always considered as a great player. Yes. Inzamam-ul Haq, the great Pakistani batsman. वो 2003 में वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्मेंस नहीं की. It does not mean कि he is not a great player. Yes. पर ये नंबर जो आप शो कर रहे हैं, sometime maybe the pressure बाबर in ये सोचा जा सकता है इसके ऊपर। एज यू सेड, आई थिंक ये स्टैट्स निकालने से पहले ये तो साइकोलॉजिस्ट से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए। ही शुड कम एंड से यू नो व्हाट ही वर्किंग ऑन बाबर और प्लेयर्स, क्योंकि ये हमें पता लगना बहुत जरूरी है ना कि बिकॉज ही वेंट विद देम, सो आई एम श्योर ही इज हेल्पिंग देम। ये बड़ा फर्क पड़ता है, हर टीम रखती है अपना, मगर क्या काम हो रहा है बाबर के ऊपर, कौन सा प्रेशर है, ही कैन एक्नॉलेज, ही कैन एक्चुअली मेंशन टू अस। तो आई थिंक बाबर बड़ा तगड़ा है मेंटली, यू नो अपनी प्रैक्टिस से उसके वर्क एथिक्स बहुत तगड़े हैं, ग्रेट प्लेयर। बट नंबर यू आप बता रहे हैं, शायद इसकी रीजन हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस, बट ये जो नंबर आपने बताए ये वेरी अमेजिंग, एक्चुअली सरप्राइज कर रहे हैं मुझे कि यार ये क्या है, इतनी ज्यादा इनिंग्स जो बड़े टूर्नामेंट में है। ये तो मुझे मेसी याद आ गया कि जब भी वो अर्जेंटीना से खेलता है उसके वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो बार्सिलोना से होती है। सो आई थिंक मेसी इज मेसी, बाबर इज बाबर। बट आई थिंक ये चीज़ें एक्नॉलेजमेंट है, और ये मेरा ख्याल शायद मैनेजमेंट पाकिस्तान की या कोचेज़ या आपके जो भी साथ होंगे, मे बी बाबर से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि यार बाबर ये है स्टैट्स, इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। सो आई थिंक ये आपने जो इशू उठाया है, होपफुली बाबर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह अगले 8-10 साल जितने भी उसने अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले, खेले और हमारी पाकिस्तान को जिताए। बट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लवली टू लवली टू वॉच काइंड ऑफ प्लेयर, बट स्टैट्स इज डिफरेंट। और इस साल में जो इम्तिहान है वो खत्म नहीं होंगे, बाबर के इम्तिहान पे इम्तिहान इस वजह से होंगे बिकॉज अब हमने 20 से 22 दिन बाद वर्ल्ड कप में फीचर करना है, द बिग ग्रेट ग्रैंड वर्ल्ड कप। क्योंकि देखें T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल बाद आता है, द वैल्यू जो ODI वर्ल्ड कप की होती है ना, उसकी कमांड और उसकी वैल्यू ही अलग होती है। हम पास्ट में 92 में जीते थे और तब से हम उसी में हैं, वही सेलिब्रेट करते हैं, उसी की सालगिरह मनाते हैं, उसी ग्लोरी में रहते हैं। अब आया है 2023, बहुत साल गुजर गए हैं, मे बी दिस इज दी आइडियल टाइम कि बाबर वो कप्तान बन सकते हैं जो वर्ल्ड कप जीत सकें। ये हम एशिया कप से पहले कह रहे थे क्योंकि हमें फॉर्मिडेबल टीम दिख रही थी। इस वक्त थोड़े से डाउट्स जरा ज्यादा हो गए, बट मुझे लगता है ज्यादा डाउट्स करने नहीं चाहिए बिकॉज बाबर इज दैट लकी कैप्टन हु हैज दैट वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग। He himself has that bat जिससे वो अच्छी performances दे सकते हैं, and he has a good combination that he needs to settle, but merit पे decisions बहुत जरूरी होंगे। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। So आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। जाते जाते जो मैं इम्तिहान की बात कर रही थी, तो इम्तिहान उसके बाद दिसंबर में जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाके खेलना है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा शायद, जहाँ पे वो बाबर के करियर को या तो एलिवेट कर देगा या कहीं ना कहीं मुश्किलें, आई होप बिल्कुल मुश्किलें ना हो, एलिवेट हो। बट विद दैट जोर के जोड़ का वक्त खत्म हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।